मुंबई इंडियंस और लखनऊ के बीच में मुकाबले में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो लगा कि यार ये तो नहीं हो सकती थी। मसलन टिम डेविड और कैमरन ग्रीन के सामने आखिरी ओवर में 11 रन सेव हो जाना, ये नहीं हो सकता था, बट हो गया। वो भी तब जब उसके पहले एक ओवर में 19 रन पिटे थे लखनऊ की पिच पर। मार्कस स्टोइनिस जो धीरे धीरे आराम से खेल रहे थे, वो आखिरी के ओवरों में अलग अवतार में आ गए। मतलब 18वें ओवर में 24, फिर 15-15, 3 ओवर में 54 रन ठोक दिया भाई ने। ये नहीं हो सकता था, कम से कम लखनऊ की पिच पर हो गया। ईशान किशन जिन्हें हम पाटा पिच का धाकड़ बल्लेबाज मानते थे, वो इतनी अच्छी पारी खेलेंगे, इतने सावधानी से खेलेंगे और शतक मारेंगे, नहीं हो सकता था, बट हो गया। रवि बिश्नोई 2 विकेट ऐसे टाइम पे निकालेंगे जब मुंबई 9 ओवर में 90 पार कर गई है, नहीं हो सकता था, बट हो गया। दीपक हुड्डा कैच ड्रॉप करने के बाद भी रन नहीं बनाएंगे और सबसे घटिया बल्लेबाज आईपीएल के बन जाएंगे ओवरऑल 10 पारी के बाद, हो गया। जॉर्डन कभी तो पिटना रुकेंगे, नहीं हुआ, ये भी हो गया। तो हमें लगा क्यों ना बात की जाए इस मैच के 5 ऐसे लम्हों की जिन्हें हम दोबारा याद करेंगे। वैसे क्या मुंबई हार सकती थी? मतलब मुंबई अगर जीत जाती उल्टी कंडीशन में तो लोग कहते गुरु अंबानी के पास बड़ा पैसा है, हर मैच खरीद लेता है। आप कोई नहीं कहेगा अंबानी के पास बड़ा पैसा है, मैच हार गए। मेरे लिए पहला मोमेंट जो है वो सूर्य कुमार यादव का मोमेंट है। सूर्य कुमार यादव बॉल को पीछे खेलने की कोशिश करते हैं, यश ठाकुर गेंदबाजी करते हैं। सूर्य कुमार यादव की बॉल बैट पर तो लगती है, लेकिन वो बॉल स्टंप पर लगती है। स्टंप जो ऑफ स्टंप है वो छटक कर गिर जाता है, सूर्या भी गिर जाते हैं और शायद यहीं से मुंबई भी गिर गई, क्योंकि इसके बाद रन नहीं बने यार। मतलब ये मिडिल ओवर की कहानी थी, 15वां ओवर था, 16वें-17 ओवर में रन गए नहीं। मुंबई पर प्रेशर आ गया, मुंबई स्ट्रगल करने लगी और ये मैच मुंबई के हाथों से निकल गया। सूर्या इस सीजन में मुंबई के पालनहार हैं, मुंबई के निदान देने आते हैं जब जब टफ कंडीशंस होती है, लेकिन इस मैच में सूर्या नहीं चले, मुंबई हार गई। हालांकि सूर्य कुमार यादव भी ट्रेंड होने लगे हैं, क्योंकि एबी डिविलियर्स से उनका कंपैरिजन हुआ था, लगातार वो अच्छा रन बना रहे थे। तो एक स्टैट निकलकर सामने आया कि वानखेड़े के बाहर सूर्या ने केवल 145 रन बनाए और ये भी कई सारे मैचेस में 18 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट जो है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। अब 7 मैच में 144 रन, 96 बॉलों में 20 का एवरेज। सूर्य कुमार यादव ऑल टाइम बेस्ट। मतलब आई स्टिल बिलीव सूर्या पिच के हिसाब से नहीं है, सूर्या बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन यार सूर्या यहां आउट ना होते तो शायद मैच जीत जाते। मेरे लिए ये मूवमेंट नंबर 1 था जो शॉकिंग था, दिल तोड़ने वाला था। इस शॉट पे तो सूर्या को मास्टर है यार, इस पे कैसे आउट हो सकता है, बट हो सकता है इस मैच में कुछ भी हो सकता था। मूवमेंट नंबर 2 जो मेरे लिए है वो है मार्कस स्टोइनिस। मतलब ये मैच एक्चुअली 2 एम की वजह से हारे हैं, जिसमें एक एम तो मौसम खान है, दूसरे एम मार्कस स्टोइनिस है। भाई साहब ऐसे कौन मारता है? लखनऊ की पिच पर जिस पर यह मानकर बैठे थे लोग कि एवरेज जो रन स्कोर है वो 135, 40, 45, 50 मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जा सकता है। लखनऊ की उस उकाना पिच पर मार्कस स्टोइनिस आराम से खेलते रहते हैं, टुक 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 टुक। सामने कुरनाल पांड्या होते हैं, कुरनाल आते हैं, रन बनाते हैं। 49 रन के स्कोर पर जब कुरनाल लौट जाते हैं रिटायर्ड हेड होकर, तब मार्कस स्टोइनिस के अंदर एबी डिविलियर्स की आत्मा आ जाती है। और यह आत्मा ऐसी आती है कि जो खिलाड़ी 35 बॉल पर 45 रन बनाकर खेल रहा था, वो खिलाड़ी 47 बॉलों में 89 रन बना देता है। इस मैच में जो पूरा इंपैक्ट बदला है वो यहीं से बदला था। 123 रन थे और उसके बाद 54 रन और बन जाते हैं। आखिरी के 3 ओवरों में 54 रन जो थे वही इस मैच का डिफरेंस थे, जिसमें क्रिस जॉर्डन का भी कमाल था। क्रिस जॉर्डन भाई हर मैच में पिटते हैं, 4 ओवर में 50 रन ठोक दिए, 1 ओवर में उनके 18वें ओवर में 24 रन ठोक दिए गए। उसके बाद 19वें ओवर में 15 ठोके, 20वें में फिर 15 ठोके और तीनों मिलाकर स्टोइनिस भाई ने अपना तो जो स्टार्ट था वो बहुत अच्छा किया ही किया। 35 से 45 की जगह 47 पे 89 रन लखनऊ की पिच पे। यार इनके लिए तालियां बजनी चाहिए, ये एक्चुअली मैन ऑफ द मैच डिजर्व करते थे कल। मोमेंट नंबर 3 जो था वो था मौसम खान का। मौसम खान यार एक बार इस बंदे के लिए भी जोरदार तालियां। ये बंदा 2023 के आईपीएल में बाहर था, बीते 10 महीने से अलग अलग सर्जरी से गुजर रहा था। इसके पिताजी जो हैं वो बीमार थे, आईसीयू में एडमिट थे। पिछले मैच में वापसी की थी, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी नहीं, लेकिन गंभीर और लखनऊ ने बैक किया और बैक करने का असर यह था कि जब सिर्फ 11 रन चाहिए थे, नवीन उल हक 19 रन पिट चुके थे पिछले ओवर में, तो इस बंदे ने टिम डेविड, कैमरन ग्रीन के सामने मैच जिता दिया।
नहीं हो सकता था ये, बट करके दिखा दिया इस बंदे ने। पहली बॉल 0, दूसरी बॉल 1, तीसरी बॉल 1, चौथी बॉल 0, पांचवी बॉल 1, छठी बॉल फिर 1 और मैच जीत गए। आखिरी बॉल पे 2 रन गया था। कमाल का बंदा यार, 80% मैच फिट होने के बाद इस तरह से परफॉर्मेंस देना शानदार। मतलब एंडी फ्लावर ने कहा भी था कि यार नहीं इस साल खिला पाएंगे, हमारे रूल से ये गायब है, हमारे प्लान से गायब है, प्लान ऑफ थॉट से गायब है। लेकिन क्या कमाल का इंसान है, क्या कमाल की गेंदबाजी है। डेथ ओवर्स में बंदा तोड़ है। पिछले सीजन में अच्छा किया था, 14 विकेट निकाले थे 9 मैचेस में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंबई इंडियंस ने एक जमाने में खरीदा था, 2018 में खरीदा था 20 लाख रुपए में, फिर 2020 में खरीदा था 20 लाख रुपए में, फिर छोड़ दिया था। एक भी मैच नहीं खिलाया था, कई साल अपनी टीम में रखा। लेकिन मोहसिन खान को लखनऊ ने 2022 में खरीदा और 20 लाख रुपए में इन्होंने खरीदा था। 20 लाख रुपए में खरीदा था और प्लेऑफ की तरफ पहुंचाते इस बंदे ने मुंबई को प्लेऑफ से काफी दूरी है, धक धक बढ़ा दी। मोमेंट नंबर 4 मेरे लिए थे दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दीपक हुड्डा वो खिलाड़ी हैं जिन्हें कई लोगों ने कहा कि विराट कोहली की जगह 3 नंबर पर खेलना चाहिए, जिन्हें श्रेयस अय्यर की जगह टीम इंडिया में मौका मिला। लगातार वो खेल रहे थे, लेकिन क्या हो गया इनको यार। मतलब एक कैच ड्रॉप होता है, उसके बावजूद ये रन नहीं बना पाते हैं। और इस सीजन में अगर आप देखेंगे 17-2, 7-9, 2-2, 11-1, 11 और फिर 10 मैच में केवल 64 रन या 69 रन, 6 का इनका एवरेज है। मतलब ओवरऑल आईपीएल के इतिहास में जो सबसे घटिया परफॉर्मेंस है उसमें इनका नाम आ गया। 10 मैचों के बाद जिन खिलाड़ियों ने सबसे गंदा खेला है उसमें इनका नाम है। 6.90 का एवरेज इनका है। इसके बाद निकोलस पूरन है 7.72। उससे पहले भी एक साल इनका कांड कर चुके थे 2016 में, तब इनका 10 पॉइंट सम का एवरेज था। मॉर्गन और वेणुगोपाल इसके बाद है। लेकिन यार जिस खिलाड़ी को आप लोगों ने इतना हाई रेट किया, काइल मेयर्स की जगह पर इन्हें मौका मिला, वो इतनी गंदी परफॉर्मेंस। 2022 में एक सीजन उन्होंने बहुत अच्छा किया था पिछले साल और उसकी वजह से इन्हें बहुत मौके मिले, बहुत प्रमोट किया गया, इंडियन टीम में वर्ल्ड कप खेल कर आ गए। लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद इनके लिए जगह कहीं नहीं बनती और इस साल के बिगेस्ट फ्रॉड में इनका नाम सामने आने वाला है। हालांकि 2015 में 16 का एवरेज था, 16 में 10 का एवरेज था, 17 में 26 का, 18 में 21 का, 19 में भी 10 का था, 20 में एक मैच खेले थे तो वहां ज्यादा था, 21 में 16 का था और इस बार 7 का। 2022 एक सीजन ने इनकी लाइफ बदला, करोड़ों रुपए दिए। लेकिन और आखिरी जो मूवमेंट मेरे लिए है, ये एक्चुअली मूवमेंट से ज्यादा एप्रिसिएशन है कुरनाल पांड्या को लेकर। कुरनाल पांड्या का एप्रिसिएशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आखिरी मूवमेंट ऐसे बहुत सारे हो सकते थे। ईशान किशन को हम ले सकते थे, अच्छी बल्लेबाजी की, 50 रन बनाए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी लगी। रोहित पे बात कर सकते थे, कैसे शुरू में तेज खेला फिर स्लो खेल लिया। टिम डेविड पे बात कर सकते थे, कैमरन ग्रीन ने बात कर सकते थे, पीयूष चावला पे, वेरेन ड्रॉप पे, बहुत सारे खिलाड़ी हैं। लेकिन मैं इस लास्ट मूवमेंट को एप्रिसिएशन के तौर पर लूंगा कुरनाल पांड्या के लिए। कुरनाल पांड्या बल्लेबाजी करने आते हैं, टफ कंडीशंस में आते हैं। 3 विकेट गिर गए थे, दीपक हुड्डा फ्लॉप गए, डिकॉक फ्लॉप गए और प्रेरक फ्लॉप गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी करते हैं, 42 बॉल पे 49 रन। तबियत खराब होती है, पैर जो है दिक्कत होने लगती है, लेकिन उसके बावजूद मैदान पे रहते हैं। 42 गेंदों में 49 रन बनाकर अर्धशतक पूरा करने से पहले रिटायर हर्ट होते हैं और बाहर चले आते हैं। उसके बाद ये बंदा बाहर नहीं बैठता, आता है गेंदबाजी करने, पहला ओवर गेंदबाजी करता, फिर चोट लगती है, फिर ग्राउंड से बाहर जाता है, फिर ग्राउंड से लौटता है। मतलब वो जो पेन में डेडिकेशन दिखता है वो कुरनाल भाई ने दिखाया और इसी का शायद असर था कि उनकी टीम ने मैच जीता। मतलब बहुत अच्छा। वो जो कह रहा हूं ना, मुंबई से ज्यादा भूख मुझे लखनऊ में नजर आ रही थी और उस भूख में एक बड़ी वजह ये कप्तान थे जिन्होंने अंदर बाहर करके अपने आप को मजबूत रखा, टीम के लिए स्टैंड लिया और जीत दर्ज की। तो मुंबई वैसे मेरी लखनऊ के मुकाबले ज्यादा फेवरेट टीम थी, लेकिन उसके बावजूद ये अप्रिसिएशन पोस्ट है। सो कुरनाल पांड्या, लेट्स जो सूप की मुंबई भी क्वालिफाई करे।